जब हम सत्संग में आए थे, मुझे वो दिन याद आते हैं कभी कभी, तो हम कुछ भी नहीं थे और कुछ भी नहीं जानते थे। ज्ञान तो पता ही नहीं था, भक्ति भी जो करते थे थोड़ा बचपन से था भक्ति का, तो वो समझ नहीं थी, उसमें समझ तो थी नहीं, ज्ञान नहीं था। तो जब गुरु मिले, अम्मा जी को बहुत तड़प थी, बहुत बेचैनी थी, बहुत रोते थे। मंत्र जप कुछ सालों से कर रहे थे, गायत्री मंत्र का 1.5 घंटा और 2.5 घंटा का नियम था। 2.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम, और अर्थ सहित करते थे। जितनी माला करनी होती थी वो अर्थ के सहित विचार कर करके, हे प्रभु मेरी बुद्धि सन्मार्ग की ओर लगे करके, ये पूरा इसका अर्थ है पूरे श्लोक का। और जहाँ मन इधर उधर चला जाता था तो फिर मन का मतलब बढ़ाते नहीं थे, तभी बढ़ाते थे जब ध्यान से मंत्र जप होता था। भगवान ने गीता में कहा, मंत्रों में गायत्री मंत्र में हूँ। तो अम्मा जी ने गायत्री मंत्र का जप किया और उसका प्रभाव ये हुआ कि उनको गुरु मिले, और गुरु भी सद्गुरु मिले, सच्चे गुरु मिले। क्योंकि गुरु तो दुनिया में बहुत हैं, आज भी बहुत हैं, आप खोजने चलिए तो मिल जाएंगे, नहीं तो यूट्यूब पे तो असंख्य हैं, कोई संख्या नहीं है। आप किन्हीं का सत्संग खोलिए, निरे खुल जाते हैं, निरे बहुत सारे खुल जाते हैं। आप जो मर्जी देखो, जो मर्जी सुनो, बुद्धि बढ़ाने के लिए है। स्थिति बनना और बात है, बुद्धि बढ़ाना और बात है, स्थिति बनना और बात है। तो गुरु तो बहुत हैं, हिंदुस्तान में लाखों के हिसाब से होंगे, पर सच्चे गुरु मिल जाएं जिनके पास आके हमारे मन को शांति मिले, हमारे मन को खुशी मिले, प्रेम प्रकट हो भगवान से। गुरु वो जो मिलाएं गोविंद से, ऐसी कहावत है, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। गुरु, सच्चे गुरु वो होते हैं जो मिलाएं गोविंद से, भगवान से। अगर भगवान से नहीं मिला रहे, खाली बातें बना रहे हैं इधर उधर की, आपकी बुद्धि को बढ़ा रहे हैं, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि एक दिन आएगा जब सबको मर जाना है, तो बुद्धि वहीं की वहीं चट हो जाती है। चट मतलब ख़त्म, बुद्धि का कोई रोल रहता नहीं है। मरते समय आदमी की बुद्धि बिल्कुल गायब हो जाती है। जीवन भर का अभ्यास उसके भावों में रहता है बस। बाकी तो जितना बुद्धि का भोजन उसने किया, जैसे खाया पिया भोजन आज का खाया कल सुबह बराबर हो जाता है। नहीं तो कुछ लोग शाम को भी जाते हैं, सुबह भी जाते हैं, तो आधा पेट शाम को साफ़ हो जाता है, आधा पेट सुबह साफ़ हो जाता है, दिन भर का खाया सब बराबर हो जाता है। तो ऐसे ही बुद्धि का जो भोजन है, जीवन भर जो हमने किया है, ये कुछ नहीं रहना। अच्छा, आप देखते होंगे, आपने कोई वीडियो देखा सुना, कल को कितना याद रहता होगा, है ना? देखा है? ध्यान दिया है कभी? नहीं, ध्यान नहीं देते हैं लोग। सुनते हैं अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, फिर ध्यान नहीं देते। कल को ध्यान दीजिएगा। कल जो आपने कुछ सुना होगा, जो भी कुछ देखा होगा, सुना होगा, देखा तो फिर भी थोड़ा बहुत याद रहता है, सुना हुआ कम याद रहता है। रूप का असर ज़्यादा होता है शब्द से। ये टीवी रेडियो तो पहले भी थे, वही सेम प्रोग्राम आते थे, पर जब टीवी में आने लगे तो उसका असर ज़्यादा होने लगा। कोई ड्रामा टीवी में आए, कोई स्किट आ रही हो तो ज़्यादा आंखें चिपक जाती हैं। पिक्चर आ रही हो, वही पिक्चर की रिकॉर्डिंग आ रही हो रेडियो में, सेम पिक्चर आपने पूरी सुन ली और एक है आपने देखी, तो किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा? देखने का ज़्यादा पड़ता है। रूप का प्रभाव ज़्यादा है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध में शब्द का कम है, रूप का ज़्यादा है। ऐसा बनाया है भगवान ने। कान से बहुत सुना हमने, बहुत सुना, पर जब देखा कुछ तो छप गया दिमाग पर। खैर, आउट ऑफ द वे नहीं जाएंगे। तो अम्मा जी को गुरु मिले, सच्चे गुरु मिले,
ज्ञान मिला। उस ज्ञान को लेकर कैसेट लेकर अम्मा जी अलीगढ़ आए, बजाया, सुनाया, अच्छा लगा, समझ में कुछ नहीं आया। तो ये हुआ कि हम भी चलेंगे गुरु के पास। तो हम लोग बॉम्बे चले गए, दादाजी के दर्शन हुए। गीता भगवान पूना में थे उस समय। सत्संग हुआ, सत्संग सुना, बहुत प्रभाव पड़ा। एक एक वचन दादाजी का जैसे अंदर उतर गया और मुझे ऐसा लगने लगा जो उन्होंने बोला था। जब मैं बाहर आया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ऐसा है। जैसे उन्होंने गीता का श्लोक पढ़ा था कि ये सब प्राणी मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, तो मुझे नीचे उतर के ऐसा लगा ये गाड़ियाँ जितनी दौड़ रही हैं सड़क पर, ये सब मृत्यु के मुख में चली जा रही हैं। गुरु के मिलने से हमारे जीवन में चेंज आता है। सत्संग कितना भी सुन लो, कितना भी कहीं देख लो, कितने भी पंडाल वंडाल में चले जाओ, हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में चले जाओ, बैठो, मगर जो बात सच्चे गुरु के मिलने से एक बार में जो असर पड़ता है, जो शांति आती है, जो प्रसन्नता, जो शांति, जो प्रेम प्रकट होता है। गुरु को हम देखते हैं, गुरु कितने प्रेम के सागर हैं, एक एक के प्रति उनका कितना प्रेम है। जब ऐसा देखते हैं तो बहुत चेंज आता है, बहुत असर पड़ता है। गुरु नाराज भी होते हैं, गुस्सा भी होते हैं, हमको सुधारने के लिए। कुछ लोग गलत उठा लेते हैं। गुरु जी गुस्सा हुए तो वो थोड़ा सा कटने लगते हैं। मैं देखता हूँ लोगों को, कुछ होते हैं समझदार, वो कटते नहीं हैं, वो दूर नहीं हटते, वो मौका ढूंढते हैं कि कब मौका मिले और कब मैं बात कर सकूं। कोई शिकायत कर देता है हमारी, गुरु नाराज हो जाते हैं। मेरे साथ हो चुका है, एक बार नहीं, 2-3 बार 4 बार हो चुका है। गुरु नाराज हो जाते हैं तो मैं कटा नहीं, कभी हटा नहीं वहाँ से। मैं लगा रहा, देखता रहा मौका, और जैसे मौका मिलता था तुरंत पास जा कर के बात कर लेता था, पूछ लेता था, और जब सेटिस्फाई हो जाता था तो ठीक है। गुरु से लोग बचते हैं। ऐसा कहते हैं कील संग जो लग गया उसे काल भी ना खाएगा। जो मछलियाँ बचती हैं मछुआरे से, वो सब जाल में फंस जाती हैं, और जो मछलियाँ मछुआरे के पैर के नीचे आ जाती हैं वो बच जाती हैं। ये समझ है ना, संसारी समझ क्या है? किसी से थोड़ा मनमुटाव हो गया, अब उससे दूर हो जाओ, बढ़िया है, बढ़िया रहता है, दुनिया में बढ़िया रहता है। दुनिया में मत जाना उसके पास, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। दुनिया में ये होता है किसी से मनमुटाव हुआ तो कट लो, एक तरफ साइड हो जाओ, तो बढ़िया रहता है। पर गुरु के पास उल्टा है, ज्ञान संसार से बिल्कुल उल्टा है। तो गुरु के कितने शुक्राने, कितना गुरु की कृपा। ऐसा हम बोलें कि सोई बड़ भागी जो सतगुरु पाया, ऐसा करके कुछ भजन है ना। तो इसमें बड़भागी क्या है? हम बड़भागी हैं जो हमने गुरु पाए। हम बड़भागी हैं क्या? क्या बड़भागी हैं हम? भजन गलत नहीं हो सकता, भजन है तो बिल्कुल सही है। गुरु भगवान ने हमें चुन लिया, चलो। हम बड़े भाग वाले होते तो फिर क्या था। ये गुरु की कृपा हम पर क्यों हुई? यही तो हम बड़भागी हैं कि गुरु की कृपा हम पर हुई। हमारा बड़भागी होना क्या है? गुरु की कृपा मिली हमको, गुरु की कृपा हुई हम पर, ये बड़भागी। और गुरु कृपा से मिलते हैं, बिना कृपा के नहीं मिलते। बड़े भागे हमारे कि हमको सद्गुरु मिले, कुछ नहीं बड़भाग हमारे कौन से बड़भाग हैं? गुरु कृपा हुई तो गुरु मिले। गुरु कृपा मिले नहीं भगवंता, मिले नहीं संता। संत के मिलने से क्या होता है? भगवान मिलते हैं। गुरु की कृपा के बिना संत भी नहीं मिलते, गुरु की कृपा के बिना गुरु भी नहीं मिलते, गुरु की कृपा के बिना भगवान भी नहीं मिलते। कुछ नहीं होता गुरु की कृपा के बिना। आप में दम हो तो कर लेना कोई, चलो मेरा खुला चैलेंज है, मेरा खुला चैलेंज है, जिसको मर्जी आप चैलेंज आप करके दिखा दो, भगवान को पाके दिखा दो। हो सकता है आपको दर्शन दे दें भगवान,
हो सकता है दर्शन दे दे, पर वो टिकेगा नहीं। आप खाली हो जाओगे 2-4 दिन बाद ही, 2-4-6 दिन का वो रहेगा, जोश रहेगा, अहंकार करोगे, मुझे गुरु भगवान के दर्शन हो गए, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। कई लोग होते हैं ऐसे, करते हैं, अहंकार करते, कुछ नहीं फर्क पड़ता, थोड़े दिन बाद वो वैसे ही हो जाते, बल्कि और गड्ढे में चले जाते, वो अहंकार उनको। और जब तक गुरु नहीं होते तब तक भगवान के दर्शन का भी कोई लाभ नहीं है, ये आपको पता नहीं है शायद। जीवन में अगर गुरु ना हो तो भगवान के दर्शन का भी कोई लाभ नहीं। सच में भजन भी नहीं गाना आता था, भजन भी नहीं गा सकते, अभी भी नहीं आता मुझे तो। सब कुछ गुरु कृपा से होता है, जो कुछ भी आता है वो गुरु कृपा है, जो कुछ भी कर पाते हैं गुरु कृपा है। गुरु के बिना कुछ नहीं है, गुरु कृपा के बिना कुछ नहीं है। पंजाबी में भजन है ये। मेरे सानू पंजाबी आंदी नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा कोशिश करते। शब्दों के उच्चारण में कोई गलती हो सकती है, पर भाव को समझिएगा। भगवान जी कृपा है, गुरु जी कृपा है। हिरदे दे विच सतगुरां नू बसालवा, हिरदे दे विच सतगुरां नू बसालवा, मन दी अंधेरी कोठी साफ करालवा, मन दी अंधेरी कोठी साफ करालवा। जो भावार्थ मुझे समझ में आता है वो कुछ ऐसा है कि अगर गुरु कृपा करें, गुरु कृपा करें और मेरे हृदय में आ जाएं, बस जाएं, तो मन की जो अंधेरी मेरी कोठरी है, अंधेरा है जिसमें अज्ञान है, जिसमें ज्ञान नहीं है, जिसमें समझ नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है, प्रेम भगवान के प्रति, गुरु के प्रति प्रेम नहीं है जिसमें, तो उस कोठरी को, उस घर को गुरु साफ कर दें। अगर गुरु आ जाएं तो मेरी अंधेरी कोठरी को, घर को साफ कर दें। मन मेरा अंदरों मैल नाल कालाए, काम क्रोध लोभ में मलिया मुकालाए। मन मेरा अंदरों मैल नाल कालाए, काम क्रोध लोभ में मलिया मुकालाए। पहले सतसंग जाके इन्हां नूं मिटा लवा, पहले सतसंग जाके इन्हां नूं मिटा लवा, मन दी अंधेरी कोठी साफ करा लवा। हिरदे दे विच सतगुरां नूं बसा लवा, मन दी अंधेरी कोठी साफ करा लवा। अभी कल परसों एक प्रश्न हुआ था, भजन क्या है? भजन क्या है? लोगों ने कहा नाम जप, ये वो जो समझ में आया 2-4 चीज़ें। भजन के तो बहुत सारे अर्थ हैं, भजन की व्याख्या बहुत सारी है, लेकिन यहाँ भजन का अर्थ बताया है इन्होंने कि गुरु मिल जाए और सत्संग मिल जाए। सत्संग में सारे भजन समा जाते हैं। सारा जो भजन है, सत्संग नहीं मिला तो क्या भजन, क्या होगा भजन? मनमुख आदमी क्या सत्संग करेगा, क्या समझेगा, क्या सुनेगा? गुरु मिल जाए, गुरु ही मन के पार ले जाते हमको। गुरु मन के पार ले जाते, मन से ऊपर उठाते। मन मेरा सतगुरां दे कहने ते जो चलेगा,
पावेगा इनाम जो ए मुँह मांगेगा। मन मेरा सतगुरां दे कहने ते जो चलेगा, पावेगा इनाम जो ए मुँह मांगेगा। सेवा कर सतगुरां तो भूल बख्शालवा, सेवा कर सतगुरां तो भूल बख्शालवा। मन दी अंधेरी कोठी साफ करालवा। हम जो आए सत्संग में कैसे आए थे? मुंह काला। मुंह काला मतलब अनेक पाप कर्म करके। पाप कर्म में सबसे ज़्यादा मैंने देखा है राग द्वेष आते हैं, सबसे ज़्यादा राग द्वेष। दिन भर में आप कितने पाप कर्म करते होंगे? आप क्या सोचते हैं? कितने पाप कर्म करते होंगे? आप सोच के बताओ। 1 2 3 4 10 20 100 200 500 कितने बुरे कर्म करते होंगे? मन को मत लाना अभी, मन नहीं। वैसे कर्म बताइए, कर्म हाथ पैरों से कितने काम करते होंगे खराब, जिनसे पाप कर्म बनता होगा? शायद एक आध दिन भर में, शायद एक आध। किसी का कुछ बुरा कर दिया, कुछ कर दिया। जैसे घर से निकले, गेट खोला तो डॉगी बैठा है हमारे घर। अबे मेरे घर के बाहर बैठा, वहाँ डंडी रखी है, डंडी उठाई, फट से उसको मार दी। उदाहरण लिया, उदाहरण है खाली सोचने के लिए। बहुत सारे पाप कर्म होते हैं, पर इस तरह के पाप कर्म दिन भर में आप कितने करते होगे? 1 2 3, ज़्यादा में ज़्यादा, नहीं तो एक भी नहीं। कभी कभी तो पूरे दिन में एक भी बुरा काम नहीं करते आप। अच्छा, मन से गिनती नहीं है, गिनती नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। राग द्वेष वृत्ति जो हमारी उठा करती है ना, ये क्या बोल रहा है यार, इससे बढ़िया तो मैं जानता हूँ। कितने से एक उदाहरण, बहुत ही मामूली सा एक उदाहरण। हजारों हजारों बातें मन में आती हैं, हजारों बातें। चाहे वो सास के लिए हो, चाहे वो बहू के लिए हो, चाहे वो बेटे के लिए हो, चाहे आप कहेंगे बेटे के लिए, बेटे के लिए भी क्यों नहीं आती हैं मन में बातें। बेटी के लिए, बहू के लिए, नौकर के लिए, घर में सर्वेंट्स होते हैं, सेवाधारी होते हैं, आती नहीं है बातें। माई को देखा तो कुछ बात नहीं आती। बड़े सीधे बैठे हो आप लोग। कह रही है मन तो चालू ही रहता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सच बोलना चाहिए। मन से उपराम कैसे होगे आप? जब तक मन को पहचानोगे नहीं, मन से ऊपर कैसे जाओगे आप? मन को पहचानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आदमी खोया खोया सोया सोया रहता है। मन को पहचानता नहीं, जानता नहीं, कर्म बनते रहते हैं और अनेक जन्मों में, कर्मों में चला जाता है, अनेक योनियों में चला जाता है। तो मन तो मेरा अंदर झांका काला ही काला है, राग द्वेष भरा ही पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है। राग द्वेष आते कहाँ से, उठते कहाँ से? कभी देखिएगा कहाँ से उठते हैं? मैं, है ना? हम लोग ज़्यादा होशियार हैं ना? हाँ, समझते तो ऐसा ही है, हो या ना हो वो अलग बात है। पता नहीं है कि नहीं होशियार, पर समझते क्या है? बहुत होशियार तो बहुत अच्छे से बोला, ज़्यादा ही होशियार। मुझसे होशियार कोई नहीं है, हर एक को ऐसी समझ होती है। अच्छा, बहू जो आती है घर में, सासें जरा ध्यान देंगी, वो कम समझदार होती है ना, अकल ही नहीं होती। सही बात तो ये है, उसको कुछ अकल नहीं होती। घर से तो कुछ सीख कर आई नहीं है, माँ ने तो कुछ नहीं सिखाया है उसको। माँ लगी रही वो उसको प्यार करने में, बिगाड़ने में, खिलाने पिलाने में और पढ़ाने में। बेटा तू पढ़, चल अब खा ले, चल पढ़ ले, चल खा ले, चल पढ़ ले। यही 2 बातें तो आती हैं। अपनी तरफ देखो, जिनके लड़कियां होंगी, अभी शादी नहीं हुई लड़की की, आप बताओ क्या करती होगी? चल पढ़ ले, चल खा ले, चल पढ़ ले, चल खा ले। और जब देर तक सोती है तो क्या बोलती हैं आप?
नहीं, सच बता दो, सच बता दो। कोई माँ कहती होगी कोई नहीं सो ले सो ले सो ले, और कोई माँ कहती होगी अब उठ जा, अब नहीं। अच्छा, उठ के क्या करे? चल नहा ले, फल खा ले दूध पी ले, अब चल पढ़ ले। पढ़ा पढ़ा के तो लड़कियों को बिगाड़ दिया आजकल लोगों ने। पढ़ना बुरा नहीं है, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, पर पढ़ ले और खा ले, घर का काम मत कर, मैं कर लूँगी तू जा। हमारे यहाँ सत्संग में बहुत सारे बच्चे वो सच बताते हैं, कहते हैं हम मम्मी से कहते हैं मम्मी हम कुछ काम करा दें, नहीं मैं कर लूँगी तू जा। कहाँ जा? कहाँ जा? पूछा नहीं, कहाँ जा? पढ़ ले। जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो सही समझ देते। प्रेम करना जानते हैं बच्चों को आप? चैल का सत्संग अभी डाउनलोड हो रहा है, धीरे धीरे पड़ेगा, उसको सुनकर देखिएगा जो सत्संग वहाँ पे चला। 5 लव लैंग्वेजेस, 5 प्रेम की परिभाषाएं। प्रेम 5 प्रकार से होता है बच्चों से। अभी मत देखो, मैं कुछ नहीं बता रहा अभी अभी कुछ नहीं बता रहे अभी तो हम गुरु की बात कर रहे हैं। गुरु जब मिलते हैं तो समझ देते हैं तुम कर क्या रहे हो, तुम बिगाड़ रहे हो सब कुछ, अपना जीवन भी बिगाड़ रहे हो, बच्चों का जीवन भी बिगाड़ रहे हो, और तुम्हें समझ नहीं है। तुम समझते हो अपने को बहुत होशियार, और पढ़े लिखे हो नहीं तुम। पढ़े लिखे क्या होता है? पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। पढ़ा लिखा कौन? जो किताबें पढ़ गया, बीएससी कर गया, बीए कर गया, वो सब पढ़े लिखे नहीं है ज्ञान की दृष्टि से। पढ़ा लिखा वो होता है जिसको ज्ञान होता है, जिसको समझ होती है, स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो पढ़ा लिखा होता है। वही बच्चे चढ़ चढ़ के आएंगे आपके ऊपर, आपने बिगाड़ लिया है उनको, अभी शादी नहीं हुई है ना, वो चढ़ चढ़ के आएंगे, और जब शादी तय कर दोगे तो चढ़ चढ़ के आएंगे। तुम मुझे ये नहीं दिला रही, तुम मुझे वो नहीं दिला रही, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं, तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करती। एक जुमला सुनने को जिस दिन मिलेगा ना, पता नहीं वैराग भी नहीं आता आदमी को गुरु के बिना। गुरु से जब तक समझ नहीं मिलती, गुरु नहीं मिलते जब तक, वैराग भी नहीं आता। एक जुमला सुनने को मिलता है, तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करती। लड़का कहता नहीं है बाप से, पर उसके दिल को कभी खोजना आप। उसके दिल पर साफ शब्दों में लिखा है बाप तो मुझे प्यार ही नहीं करता। क्योंकि जिस तरह आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो उसको समझ में नहीं आता। कुछ लोग सोचते हैं रुपया दे दो लड़के को, ये जो कह रहा है वो उतना रुपया दे दो, ये प्यार हो गया। फिर भी नहीं सुधरता, वो बिगड़ता ही चला जाता है। वो समझते नहीं हैं, वो लड़के को बिगाड़ते ही चले जाते हैं, रुपया दे देकर बिगाड़ते ही चले जाते हैं। और जब वो बिगड़ जाता है, उनके हाथ से निकल जाता है, तो फिर क्या करें? तो गुरु के बिना समझ भी नहीं मिलती, और गुरु से पूछते भी नहीं है। चालाक लोग क्या करते हैं, सत्संग में तो आते हैं, बैठते हैं, चुपचाप सरक लेते हैं, गुरु से बात भी नहीं करते, करते भी हैं तो सुनते नहीं है, करते अपने मन की हैं। बाद में जब भुगतते हैं तब भुगतते हैं, तब देखा जाता है ठीक है क्या करें, हमारी किस्मत ही खराब थी। किस्मत तो कोई चीज़ होती नहीं है, ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में, पुरुषार्थ ही सब कुछ है। पुरुषार्थ ही सब कुछ है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बोला गया है। तो कितनी भूल करते हैं हम, कितना मन में राग द्वेष रखते हैं, कितना अज्ञान होता है, अपने मन से चलते हैं, टोटल गुरु की बात सुनते नहीं हैं। लेकिन फिर भी कमाल है, गुरु का कितना प्रेम होता है। कोई हमारे हिसाब से नहीं चलता, कोई बाहर का आदमी है, दुकान पर उदाहरण ले रहे हैं, आपने एक नौकर रखा हुआ है, अब वो आपके हिसाब से नहीं चलता, नुकसान करा देता है। आप कितने दिन तक रखोगे उसको? 2, 3, 4 बार नुकसान करा चुका है, अब आप कब तक रखोगे उसको? अच्छा, दूसरा मिल रहा है आपको नौकर, दूसरा मिल रहा है, अब कैसा होगा क्या होगा बात अलग है। ये भी 10,000 ले रहा है, वो भी 10,000 मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप झट बदल लोगे। तो इसको कब तक रखोगे आप? वो नुकसान करे जा रहा है आपका।
हाँ भाई साहब, आप लोग बताओ कब तक रख लोगे? रखे रहोगे? चेंज कर लेंगे ना, हटा देंगे, चेंज कर लेंगे। हाँ। फिर भी सतगुरां दी बड़ी मेहरबानी है, दिती इंसान वाली सानू जिंदगानी है। फिर भी सतगुरां दी बड़ी मेहरबानी है, दिती इंसान वाली सानू जिंदगानी है। पाया नर चोला, मनुष्य शरीर पाया किस लिए? पाया नर चोला हुन मुक्ति नु पालवा, पाया नर चोला हुन मुक्ति नु पालवा, मन दी अंधेरी कोठी साफ करालवा। हिरदे दे विच सतगुरां नु बसालवा, मन दी अंधेरी कोठी साफ करालवा। हमारा मन तो मैला काला, राग द्वेष से भरा, बेकार की बातों से भरा, काम क्रोध लोभ अहंकार। तो गुरु की कृपा होती है। जब हमारे भाग्य अच्छे होते हैं तो गुरु की कृपा होती है, और गुरु की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है। गुरु कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। तो बड़ी गुरु की कृपा है हम पर, हम सब पर, कि हमको सत्संग मिला है ना। ये नहीं कहेंगे हम बड़े भाग्य वाले हैं, हमारे तो भाग्य है ही नहीं, खोटे भाग्य वाले हैं हम लोग, खोटे भाग्य वाले थे, बेकार भाग्य था हम लोगों का। मैं तो अपनी जानता हूँ, बहुत ही मामूली भाग्य था, कुछ नहीं था, कैसे भी तो कुछ नहीं था, पैसा वैसा भी नहीं था, ऐसे ही बस। सब गुरु कृपा है, सब गुरु कृपा है। आज मैं तो अपनी जानता हूँ, आज मैं जो भी हूँ सब गुरु की कृपा की वजह से हूँ। आज मैं जहाँ हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ, जितना हूँ, सब गुरु कृपा है। आपकी नज़र में हो सकता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ तो वो भी ठीक है, सब गुरु कृपा है, सब कुछ गुरु की कृपा है। अब एक बात कही इन्होंने कि अगर ये मन जो किसी के कहने में नहीं चलता, अपने ही मर्जी से चलता है, ये गुरु के कहने में चल जाए तो बेड़ा ही पार है, उद्धार हो जाए। अब जो भूल कर आए हम, भगवान ने कहा कि पापी से पापी भी अगर सत्संग की भूमि पे आ जाता है, बैठ जाता है, तो कह रहे हैं कि जब गुरु की सेवा करते हैं, हम सत्संग में आते हैं, बैठते हैं, सत्संग की भूमि पर बैठते हैं, तो हमारी भूल, हमारी गलतियाँ, हमारे पाप बख्शालवा, वो बख्श देते हैं, बख्शा नहा रहे हैं, वो बख्शा नहा रहे हैं। हमारी गलतियों को, हमारे पापों को, हमारे बदकर्मों को जिसकी सज़ा मिले तो जन्मों जन्मों। एक अभी पीछे आप देखिएगा, मौका लग जाए तो, 4 साहबजादे जो मूवी है, हो गए उसको 2 साल आए हुए, पर जैसे लोग जब मौका मिल रहा है तब देख पा, अभी हमको भी अभी मिली देखने को, तो गुरु साहब की बहुत बहुत ज़्यादा बड़ाई दिखाई है और मुगलों का अत्याचार दिखाया है, और उनके अंदर कोई द्वेष नहीं है, गुरु के अंदर कोई द्वेष नहीं है, गुरु के सिखों के अंदर कोई द्वेष नहीं है, बस जुल्म के खिलाफ आवाज़ है। अत्याचार, अन्याय जो
दीन दुखियों पर कर रहे थे वो लोग, उसके खिलाफ आवाज़ थी। उसमें कोई हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं था। कितने हिंदू थे जो मिले हुए थे मुगलों के साथ और अत्याचार कर रहे थे। हम ये कहें कि मुसलमानों ने अत्याचार किया तो हिस्ट्री पढ़िएगा, उन मुसलमानों के साथ कई हिंदू मिले हुए थे जिन्होंने अत्याचार में सहयोग दिया। क्या मतलब है? हिस्ट्री पढ़िएगा, आप मेरी बात मत सुनिए, हिस्ट्री पढ़िए। अब तो बहुत सुविधा है, इंटरनेट पर निकालिए, विकिपीडिया पर निकालिए, हिस्ट्री निकालिए मुग़ल पीरियड की, औरंगज़ेब की हिस्ट्री निकालिए। कितने जगह जगह जो बैठे हुए थे, साम्राज्य बना दिए थे छोटे छोटे, उनके नवाब बने हुए थे, उनके मंत्री थे। कितने सारे मंत्री हिंदू थे। किसको क्या कहें हम, किसको बुरा कहें? कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। बुरा किसको कहें? मंदा किसनो आखिए जो है ही करतार। तो उन्होंने कहा, गुरु साहब ने एक बात कही कि जो भी हो रहा है ये अकाल पुरख की मर्जी से हो रहा है। अकाल पुरख भगवान की मर्जी से हो रहा है। बात को समझिए, ये मुक्ति कोई ऐसे नहीं है, कोई खेल नहीं है। थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अत्याचार क्यों होता है, इसकी जड़ में जाइए। आज आप चारों तरफ देखें, उदाहरण ले रहा हूँ, बुरा मानने की बात नहीं है। गुड़गांव सिटी है, सिटी की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही। सिटी गुड़गांव है, अभी वो बैक जा रहा है। क्या कारण बना? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। पैसा कमाया लोगों ने, रात को पार्टियाँ, शराब, मीट और गलत आचरण। इसके कारण अब ये सब करेंगे लोग। अच्छा, उनको कहो भगवान भजन, हम नहीं मानते। ऐसा बोलने वाला, अगर कहा जा रहा है काफिरों को मारो तो क्या गलत है? काफिर कौन होता है? जो भगवान को नहीं मानता। अब शब्दों का फेर है, शब्दों पे मत जाइएगा। काफिर वो है जो भगवान को नहीं मानता। तो क्या होता है? कहर टूटता है। कहर भगवान कुदरत का जब ये बिजली कड़कती है, बादल फट जाता है, अंधाधुंध बारिश होती है, गांव के गांव बह जाते हैं, नदियां में बाढ़ आ जाती है, कितने लोग मर जाते हैं, ये सब क्या है? इसको कहते हैं कहर टूटना। आदमी भगवान को नहीं मानता, मैं अपने चक्करों में पड़ा रहता है हर समय। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं ये, मैं वो, मैं पैसा ज़्यादा कमाऊँ, मैं ये सब करता रहता है। भगवान को नहीं ध्यान देगा, भगवान को नहीं मानेगा, भगवान का भजन नहीं करेगा, भगवान को नहीं पूछेगा, भगवान से बातचीत नहीं करेगा, प्रेयर नहीं करेगा, भगवान से नहीं जोड़ेगा। मैं क्या है ना, आज की पढ़ाई ने अहंकार बहुत बढ़ा दिया है। जो आप कहते हैं ना बच्चों से पढ़, आप कभी नहीं कहते संडे को बेटा सत्संग जरूर जाना है। कोई नहीं भेजता अपने बच्चों को सत्संग में। बच्चों का सत्संग जब हम रखवाते हैं तो 10, 12, 20 बच्चे आ जाते हैं। क्या एक शहर में 10, 12, 20 बच्चे होते हैं? अच्छा, फिर ये सब करने के बाद आगे चलकर फिर वही राज्य लौटता है जो अत्याचार करता है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, क्योंकि किसका नाम लो आप, सब तो मिले जुले होते हैं उसमें, सब होते हैं उसमें। कोई ये थोड़ी एक कौम होती है, सब होते हैं उसमें। फिर जब वो अत्याचार करते हैं तो आप आवाज़ उठाते हो, चिल्लाते हो, और वो आपकी आवाज़ को काट देते हैं, आपकी जीभ काट देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं, गर्दन उड़ा देते हैं, या कुछ भी करते हैं, बीच में से 2 फाँक कर देते हैं, सूली पर चढ़ा देते हैं, फांसी पर लटका देते हैं। क्या गलत करते हैं? क्यों गुरु कहते हैं सिमर मना राम नाम चितारे, सांस सांस सिमरो गोविंद? क्योंकि जितना तुम भगवान को याद करके कर्म करोगे वो सब तुम्हारा दिया, और जितना तुम भगवान को भूल कर करोगे और पैसा कमाओगे वो सब कर्जा। हम कहेंगे हम कमा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। भगवान को याद करो, मालिक हैं। मालिक को याद करके रहोगे तो तुम्हारा, मालिक को याद नहीं करोगे तो सब कर्जा चुकाओ।
क्यों इतना जुल्म, क्यों अत्याचार? हमारे कर्म हम देखें ना, अपने गिरेबान में झांक कर तो देखें, कितना हम भगवान का नाम लेते हैं, कितना भगवान को याद करते हैं। इधर उधर देखने से फुर्सत हो तो भगवान को याद करें। पैसा कमाने से अरे पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसे का मना नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है 10 उंगलियों के जोर से पूरी ताकत लगाकर, पूरी मेहनत, पसीना बहाकर पैसा कमाओ। गलत तरीके से मत कमाना कभी, पैसा दुख देगा। पूरी मेहनत से पैसा कमाओ, लेकिन सांस सांस सिमरो गोविंद, ये तो पढ़ा ही नहीं। हर सांस में भगवान को याद करो। तभी कल मुझे बहुत भावुकता हो गई कि सच में गुरु ने हमको ढूंढ लिया, गुरु ने कृपा करी। हमारे तो कोई अकल, कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य नहीं, हमारी तो कुछ समझ नहीं, हम तो गुरु को ढूंढ नहीं सकते थे। हम नहीं ढूंढ सकते थे गुरु, गुरु ने हमको ढूंढ लिया। सारी कृपा गुरु की है। मेरा मन तो मैला लगा पड़ा है, काला, राग द्वेष भरे पड़े हैं, अहंकार, तेरा मेरा, छल कपट, पैसा पैसा पैसा, कामनाएं भरी पड़ी हैं, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध तथा लोभ ये नरक के खुले द्वार है, ऐसा गीता भगवान ने कहा। समझ में ना आए हमको तो समझ में कहा क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है। ये तो कृपा होती है गुरु की, जो बार बार बताते हैं, बार बार समझाते हैं, बार बार हमको बता रहे होते हैं। कितनी कृपा है उनकी, कोई नहीं बताता बार बार। आप बेटे से कोई बात पूछना, बेटा वो चाबी कहाँ रखी है, पापा वहाँ ड्रॉर में रखी है, ठीक है, 2-4 मिनट बीत जाने देना। अरे बेटा मैं भूल गया, वो चाबी कहाँ रखी है। आप आजकल, अब आप बूढ़े हो चले हो पिताजी, आपको याद नहीं रहता, अभी तो बताया था ड्रॉर में रखी है। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद तीसरी बार और पूछ लेना, फिर देखना क्या होता है। जिस बेटे को आप अपना कहते हो ना, पूछ लेना आप, तीसरी बार पूछ लेना, 2 बार तक तो बता देगा। और जब वो छोटा था और आप उसको रटाया करते थे, बेटा ये चिड़िया है, ये तोता है, ये पेड़ है, ये खजूर है, ये आम है, ये बादाम है, आप सुनाया, वो बार बार पूछता था ये क्या है। आप 100 बार बताते नहीं थकते थे, आप उससे तीसरी बार पूछ तो लेना कोई चीज़। तो गुरु का प्रेम ऐसा होता है, पिता जैसा। हम सब गुरु के बच्चे हैं, बार 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 पूछते हैं, बार बार जानना चाहते हैं। गुरु की कितनी मेहरबानी है, कितनी मेहरबानी है कि हम जैसे लोगों को, जो नाशुक्रे, बिगड़े हुए, बदतमीज़, कम अकल और समझते अपने को बहुत अकलमंद, हमको इंसान वाली ज़िंदगी देना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। कितनी कृपा है गुरु की, कितनी कृपा है, कितने शुक्राने। हम बिगड़े हुए बच्चों को गुरु सुधारते हैं। हम, आप समझ पा रहे हैं एक चीज़, जो इतिहास बताता है, जो जुल्म ढाए गए, क्यों? आपको पता है सन 1000 तक, 1000 समझ पा रहे हैं, सन 1000, 1000 AD, 1000 AD से पहले इंडिया सोने की चिड़िया था, भारत सोने की चिड़िया था। सन 1000 के बाद में ये गजनवी और ये सारे लुटेरे आए बाहर से और भारत को लूटा, और यहाँ के लोगों ने बेवकूफ़ियाँ कर करके उनको लूटने दिया। ये बेवकूफ़ी कहाँ से आई? सब बड़ा पैसा था सबके पास। भगवान को भूल गए थे। भगवान कृष्ण को 4000 साल ही तो हुए थे, गीता तो सबके पास थी।
पढ़ा नहीं किसी ने, सब लगे पड़े थे खाने पीने भोगने में। और धीरे धीरे साम्राज्य बदल गया और अत्याचार शुरू हो गए, जो बढ़ते चले गए सन 1700 तक। 1700 पर आकर तो अत्याचार की इंतहा हो गई, हद हो गई, बड़ा भारी अत्याचार, बड़ा भारी अत्याचार। तभी तो गुरु गोविंद सिंह जी ने आवाज़ उठाई, खालसा पंथ बनाया, सिखिज्म बनाया, संत सिपाही बनाए। 1600 समथिंग से शुरू हो गया था, 1650 से। पर मुग़ल सल्तनत जो धीरे धीरे ख़त्म होती गई, लेकिन उनके अत्याचार ख़त्म नहीं हुए थे। और नवाबों के और उनके जो सारे ऊपर के मंत्री, ये सब अत्याचारी थे। ये तो 1850 में ब्रिटिश रूल बना है, 1950 में ख़त्म हो गया। 100 साल रहा ब्रिटिश साम्राज्य, 200 साल का कहते हैं। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 100 साल पहले और 100 साल पहले। पर जो इनका साम्राज्य बना है वो तो 1850 में बना है, लगभग 50 के 57 हो सकते हैं, जो भी हो, फिगर थोड़ी बहुत इधर उधर। इतना अत्याचार क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि सैकड़ों हजार साल लगा लीजिए लोग भोगों में पड़े रहे। भगवान ने बहुत मौका दिया, बहुत मौका दिया। अब ज़्यादा मौका नहीं देंगे भगवान, बता रहा हूँ मैं आपको। थोड़ी सी प्रेडिक्शन है इस बारे में, फ्यूचर जो लोग बताते हैं उनकी प्रेडिक्शन है। 2035 तक आते आते साम्राज्य बदल जाएगा। अभी आप बहुत सुखी हैं, अभी 2000 कितना हो गया, 19 हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं है। 15 साल में ये राज्य बदलने वाला है। क्या होगा भगवान जाने। जितना भजन कर लेंगे हम, जितना भगवान को याद कर लेंगे, बुजुर्गों का तो पता नहीं शरीर रहे ना रहे, जिन्होंने भजन कर लिया उनके बहुत लकी हैं वो लोग। पर आज की जो जनरेशन है उसको हम क्या सिखा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या अकल में उनके बिठा रहे हैं? सिवाय भोग भोगने के हम उनको समझा क्या रहे हैं? पढ़ो, खाओ, पैसा कमाना, भोग भोगना। क्या होगा? बहुत जल्दी ही तख्ता पलटेगा और फिर वो अत्याचार शुरू होंगे। समझ में आए तो ठीक है। प्रेडिक्शंस हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। पर जो सुन रहा हूँ, जो अभी पढ़ने में आ रहा है, हिस्ट्री के हिसाब से जो आगे का जो समय आ रहा है, और फ्यूचर के हिसाब से जो फ्यूचर देखने वाले लोग होते हैं बता रहे हैं, वो जल्दी समय बदलने वाला है, जिसकी झलक आप देखते रहते होंगे टाइम टाइम पे। सिमर मना राम नाम चितारे। रे मेरे मन, रे मेरे चित्त, भगवान का भजन करो। क्योंकि भगवान का भजन नहीं करोगे तो नरक में धकेल दिए जाओगे। और फिर आप कहोगे तब हम पुकार लेंगे भगवान को, फिर कोई नहीं सुनता। 1000 साल तक भगवान ने नहीं सुना, आप लगा लो। क्या चाहते हो आप? कब सुनेंगे वो? कब सुन लेंगे? अभी कह रहे हैं सुन लो मेरी, अभी तो हम सुन नहीं रहे, तो वो सुनेंगे हमारी? खूब भजन करो, खूब भजन करो।